Very good morning, students. Today we are going to study a topic that name is General Guidelines for Computer Maintenance. This is the sub part of cleaning computer components. This is the part of Unit 3, Session number 3, and the part 4. So let's start. For maintaining your computer, other than the physical cleaning, internal cleaning and regular computer updates are required. आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए न कि ओनली फिजिकल क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बजाय इंटरनल क्लीनिंग और कंप्यूटर को रेगुलर अपडेट करने की रिक्वायरमेंट्स भी हमें होती है। फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर कीपिंग योर कंप्यूटर क्लीन एंड मेंटेन। सो कुछ यहाँ पर हम गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्लीन भी कर सकते हैं और उसे मेंटेन भी रख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप द कीबोर्ड, माउस एंड ओपनिंग्स क्लीन। हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस और उसके साथ में जितने भी उसके ओपन पेरिफेरल डिवाइसेस है उन सभी को क्लीन रखना चाहिए। जेंटली क्लीन योर मॉनिटर आइदर इट में बी डेस्कटॉप और LCD मॉनिटर और फ्लैट मॉनिटर, हमें उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कीप योर कंप्यूटर कूल बाय कीपिंग इट डस्ट फ्री एंड ensuring that computer's cooling fans are blowing air in the right direction and are not working against each other। कंप्यूटर को कूल रखने के साथ साथ डस्ट फ्री रखना चाहिए और इसी के साथ में यह भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका जो कूलिंग फैन है जो कि एयर ब्लो करता है वह राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। कीप फूड एंड बेवरेजेस अवे फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर के आसपास कभी भी हमें फूड या बेवरेजेस नहीं यूज़ करना चाहिए, उन्हें हमेशा उससे दूर रखना चाहिए। डोंट ओवरचार्ज योर लैपटॉप बैटरीज। अगर हम डेस्कटॉप ना चलाते हुए यदि लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसकी बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतना ही टाइम चार्ज करना चाहिए जितना कि हमें नीड है। ओवरचार्ज करने से बैटरी का जो बैकअप होता है वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी UPS एंड बैटरीज। हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का UPS और बैटरी का हमें यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एक डाउट बनेगा आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS? सो UPS इज़ अनस्टॉपेबल प्रोवाइड सर्विसेज, अनस्टॉपेबल पावर सप्लाई। ओके, UPS का फुल फॉर्म अनस्टॉपेबल पावर सप्लाई। A typical UPS protects a computer from over voltage as well as under voltage। हमेशा जो UPS है जिसको भी हमने अभी डिस्कस किया है उसका वर्क होता है कि जो भी हमें हमारे पास में ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज आ रहा है, यदि वोल्टेज कम या ज़्यादा आ रहा है तो वह उसको मेंटेन करके रखता है और हमारे कंप्यूटर को डैमेज होने से बचाता है। डोंट ब्लॉक द इवेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर्स और लैपटॉप। कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पर उसके अंदर एयर ब्लॉक कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर या लैपटॉप के आसपास कभी भी मैग्नेट नहीं ले जाना चाहिए। बी केयरफुल विथ अनफेमिलियर वाईफाई नेटवर्क्स, इनफैक्ट नेवर यूज़ देम। हमेशा जब भी हम वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे वाईफाई नेटवर्क जिससे हम फेमिलियर नहीं है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना, कभी भी। शट डाउन योर कंप्यूटर और लैपटॉप प्रॉपरली एवरी नाइट। हमेशा कंप्यूटर और लैपटॉप को शट डाउन प्रॉपर वे में करना चाहिए। अगर हम दिन भर वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग एट नाइट, सो वी कैन शट डाउन द कंप्यूटर। रेगुलरली डिलीट अनवांटेड प्रोग्राम्स। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस और प्रोग्राम जो कि हमारे काम के नहीं हैं उन्हें हमें डिलीट करते रहना चाहिए। यूज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप एंड एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज। जब भी हम कंप्यूटर का बैकअप लेते हैं या फिर
एक्स्ट्रा फाइल को स्टोर करने का काम करते हैं, उस समय हमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ करना चाहिए, जिसको हम ऐसे हार्ड डिस्क के नेम से या फिर पेन ड्राइव के नेम से भी पहचानते हैं। गेट एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर बट चूज़ केयरफुली। हमेशा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का या एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन उनका यूज़ भी केयरफुली करते रहना चाहिए। इट मीन्स ये कि ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो खुद ही सॉफ्टवेयर बनाने वायरस बनाने का काम कर रहा है ना, तो उनसे भी हमें अवेयर रहना चाहिए कि ऐसे फेक एंटीवायरस तो नहीं है कोई। रन एंटीवायरस प्रोग्राम डेली। अगर हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, एज ए एग्ज़ाम्पल पेन ड्राइव हुई, सीडी या डीवीडी हुआ, तो इसी टाइम पे अलग से हार्ड डिस्क हुई, ऐसे टाइम पे हमेशा हमारे प्रोग्राम को एंटीवायरस को रन करते रहना चाहिए, जिससे कि वायरस को डिटेक्ट किया जा सके और उसे क्लीन किया जा सके। रन एंटी मेलवेयर प्रोग्राम रेगुलरली एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, दैट इज़ वंस इन 2 days और वंस अ वीक। हमेशा एंटी मेलवेयर प्रोग्राम को रेगुलर इंटरवल पर यूज़ करते रहना चाहिए, या तो हम बात करें 2 दिन के अंदर या फिर 1 वीक में एक बार भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज कीप योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स अपडेटेड। जितने भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, उन सभी को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि उसके कुछ न्यू फीचर्स भी हम यूज़ कर सकें। In case of problems and issues despite above steps, do not open your computer or try installing new utility programs on your own. Rather seek help of a hardware engineer. अगर ऐसा लगता है कि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने अभी अभी जितने भी स्टेप्स अभी देखी है, इनके अलावा भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें हमारे कंप्यूटर को ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करने का ट्राई करें, इसकी बजाय हमें एक हार्डवेयर इंजीनियर से की हेल्प लेना चाहिए। ये थे हमारे सभी गाइडलाइंस फॉर कीपिंग योर कंप्यूटर क्लीन एंड मेंटेन। हमेशा जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो क्लीन और मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट हमें लगेगी। इसके हमने 17 पॉइंट्स देखे हैं। तो आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, राइट एटलीस्ट 15 मेजर गाइडलाइंस फॉर कीपिंग योर कंप्यूटर क्लीन एंड मेंटेन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा भी और कुछ हमारे पास में पॉइंट्स है जो हम मन से भी बना के लिख सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स को पता चले, तो आप वो भी लिख सकते हैं और अपना होमवर्क टाइम पर सेंड कर सकते हैं।